Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our fifth class of chapter integration. Today we are starting off with our new topic in chapter itself, that is integration by parts. It is a very important topic, so we will be doing in detail. So let's get started. इंटीग्रेशन इन बाय पार्ट्स होता क्या है? तो बेसिकली इसमें हमने जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि इंटीग्रेशन के अंदर आप कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, वो मल्टीप्लिकेशन में ही रह जाता है। तो उन दो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स को कैसे सॉल्व करना होता है, तो ये बाय पार्ट्स यहाँ आता है और हमारी हेल्प करता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अब जैसे मेरे को यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन है और मेरे को उसको मल्टीप्लिकेशन में जी एक्स दे रखा है जो कि मेरा एक दूसरा फंक्शन है। तो मैं पहले फंक्शन को, कोई इन दोनों में से एक फंक्शन को फर्स्ट ले लूँगी और दूसरे फंक्शन को सेकेंड ले लूँगी। अब कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है और कौन सा फंक्शन सेकेंड लेना है, ये हम कैसे देखेंगे? इसके लिए एक रूल यूज होता है जो कि होता है आइलेट रूल। ये आइलेट रूल हम क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं? आइलेट रूल इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। जस्ट लर्न आइलेट, और जो फर्स्ट इनिशियल है वो आपके टर्म्स आ गए। ठीक है, ये है ऑर्डर में एक। अगर हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है विद लोगैरिथम टर्म, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड लोगैरिथम टर्म हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली हमारे ये इस ऑर्डर में चलता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे मेरा यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स ले लिया और जी एक्स को मैंने अपना सेकेंड फंक्शन ले लिया, तो मैं फर्स्ट को एज इट इज यहीं रख लूँगी यहाँ पे और सेकेंड का इंटीग्रेशन करूँगी। माइनस ऑफ, अंदर में फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करूँगी, इंटीग्रेशन के अंदर मैं फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करूँगी और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जो सेकंड को इंटीग्रेट किया था ना वो रख दूँगी। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम सिंप्लीफाई करो और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट एक क्वेश्चन से देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे आज की क्लास के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें एक्स साइन एक्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते है ना, तो इसमें हमें बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा। कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लगेगा या फिर कौन से क्वेश्चन में टाइप्स लगेंगी, जो मैंने टाइप्स पिछली क्लास में सिखाई थी वो। तो इसे अगर देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए, एक्स साइन एक्स, एक्स की पावर टू ई एक्स डी एक्स, ये वाले टर्म्स तो एकदम टोटली डिफरेंट हो गए ना। अब एंगल के साथ तो मैं अलजेब्रा जोड़ नहीं सकते, एक्सपोनेंशियल के साथ तुम अलजेब्रा जोड़ नहीं सकते, जोड़ के भी तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे टी भी पुट करोगे तो तुमसे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप बाय पार्ट्स यूज करते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या लगाना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक्स साइन एक्स। अब एक्स मेरा अलजेब्रिक टर्म है और साइन एक्स मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो अब कैसे पता करेंगे कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है? अपने आईलेट पे जाते हैं, यहाँ पे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है, तो मेरा यहाँ पे ये अलजेब्रा वाला टर्म फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन हो गया मेरा और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को कैसे रखना है? एज इट इज ऐसे ही रखना है। सेकेंड को इंटीग्रेट करना है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ, इसको x की टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना है, वो कि मेरा 1 हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है वही जो कि मेरा माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो मैं इसको यहीं पे प्लस लिख रही हूँ। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2 लाइनों में आंसर आ गया।
ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज x की पावर 2 e की पावर x dx का इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमने आइलेट रूल में सीखा उसमें हमारा एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आता था, तो फिर आगे वाले अगर एक्सपोनेंशियल दिख गया तो कि वो तो सेकंड फंक्शन है ही है, ठीक है, तुम फर्स्ट फंक्शन देखो ही मत कि क्या है उसका आइलेट में ऑर्डर क्या है, ये देखो ही मत। अगर एक्सपोनेंशियल है तो आगे वाला फर्स्ट फंक्शन है ही है, ये कंफर्म, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे dx। अब इसमें तुम देखो यहाँ पे दो टर्म्स दोबारा आ गई जो कि मल्टीप्लिकेशन में है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियसली अब दोबारा बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोबारा बाय पार्ट्स तुम लगा दो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये पहली टर्म, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में x e की पावर x dx जो कि मेरे को डिफरेंस इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट से, ठीक है। तो इसको भी कर देंगे सेम, x को बाहर रखा एज इट इज, e की पावर x आ गया, माइनस में x का डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, e की पावर x का इंटीग्रेट किया e की पावर x रह गया, और इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x dx नहीं प्लस c, ठीक है। आ गया तुम्हारा आंसर, इजी। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट log x dx। अब हमने देखा है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो नहीं देखा ना हमने, फॉर्मूला शीट में भी नहीं था। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, बाय पार्ट से निकालते हैं। बाय पार्ट से कैसे निकालेंगे, इसमें तो हमारे पास सेकंड फंक्शन है ही नहीं। तो ये देखो सेकंड फंक्शन कहाँ पे आया हमारा, log x हमारा पहला फंक्शन इंटू में 1 हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है। मिल गया सेकंड फंक्शन तुम्हें, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log x ही आएगा ना, तो आगे इसी को ही लेके हम अपना निकालेंगे। तो ये x log x हो गया, log x को एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x log x माइनस x प्लस c हमारा आंसर आ गया। कई बार एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके एंट्रेंसेस में भी क्या होता है कि log x को हम ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में डाल देते हैं कि जहाँ पे 3-4 बाय पार्ट्स लग के फिर आपका इंटीग्रेशन में log x आ जाता है। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं log x का जो फॉर्मूला है वो मतलब log x का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का वो एज ए फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे एज ए फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, वरना इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, 2 लाइनर आंसर है इसका, तो आप फटाफट निकाल भी सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। इट से साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ पे भी सेकेंड फंक्शन नहीं है तो क्या करोगे, करेक्ट 1 लगा दोगे। तो मैं यहाँ पे 1 लगा देती हूँ, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। अब साइन इन आइलेट रूल से जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म था वो फर्स्ट टर्म था, तो इट विल बी 1, दिस वन विल बी सेकेंड। तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटू में x माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x dx। अब लेट 1 minus x square equals to dt, we get minus 2x dx equals to dt। पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस में
माइनस क्या, यहाँ पे तो प्लस ही लग गया, बाहर माइनस आ गया इसका, और 1/2 भी आ गया, तो ये हो गया 1/√t dt। अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, शॉर्टकट मेथड से याद करो, क्या फॉर्मूला शीट में मैंने लिखा भी था, साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स प्लस, तो क्या निकला सबका करेक्ट, 2√t प्लस सी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई मतलब ओरिजिनल टर्म्स में लिख देंगे, तो वील गेट साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस √1 - x² प्लस सी। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सिंपली कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स का निकाल लेंगे हम, तो इसका भी निकाल लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1 dx, ये हमारा पहला टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, तो कोसेक इनवर्स एक्स को हम एज इट इज लिख देंगे, इंटू में x आ गया, माइनस में कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ बताओ, पहली बात नेगेटिव में होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ बताओ, करेक्ट, इट इज 1/x√x² - 1, और आगे हमारा नेगेटिव साइन होता है तो ये पॉजिटिव बन गया, इंटू में x dx, तो ये कट गया। अब हमारा आ गया x इंटू कोसेक इनवर्स x प्लस, अब 1/√x² - 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ, करेक्ट, ये होता था log x प्लस √x² - 1 प्लस c। ठीक है, आया सबको समझ में? अब देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के, अगर आपको याद नहीं रहेंगे फॉर्मूलाज तो ये वाले सम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेटर लर्न ऑल दी फॉर्मूलाज, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि। तो आगे बढ़ते हैं, एक हमारा ना रूल आ जाता है इसके अंदर। अब रूल क्या है, अब ये वाला रूल ना सिर्फ इस टॉपिक में नहीं बाकी टॉपिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। अब रूल ये है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा हो तो हमें हमेशा डिवाइड करना है। अब मैं कैसे बोल मतलब ये कैसे हो सकता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, तो ये लो यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है x⁴ + 1, नीचे मैंने लिखा है x⁴ + 1, तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसको तुम इस मेथड से सॉल्व करोगे, ये वाला रूल लगाओगे, ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा। तो रूल क्या है, जब हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री हमारी ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेशन में स्प्लिट टर्म्स में लिखेंगे, दैट इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर। ठीक है, तो आगे हमारा इसी के बेस्ड क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। तो ये में लोगारिथम टर्म आइलेट के हिसाब से फर्स्ट आएगा, और x+1 हमारा एल्जेब्रिक टर्म है तो ये हमारा सेकंड आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो log x+1 इंटू में x²/2 प्लस x मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, माइनस में 1/x+1 इंटू में x²/2 प्लस x, ये मेरा इंटीग्रेट वाला टर्म, ये मेरा डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, log x+1 इंटू में x² प्लस 2x/2 माइनस में x² प्लस x डिवाइड में x+1/1/2 dx। अब इसमें तुम देखो ही न्यूमरेटर में जो मेरी टर्म है उसका डिग्री डिनोमिनेटर की टर्म की डिग्री से बड़ा है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी। अब डिवाइड अगर मैं जब करूंगी तो मेरा आएगा, ये वाली टर्म मैं पहले लिख लेती हूँ, log x+1
एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। तो इसको मैंने जब किया डिवाइड, तो यहाँ पे मेरी एक x की टर्म बच गई, और जो मेरा रिमाइंडर आया, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरी x+1 की टर्म एज ए क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया वो 1 आया, और जो मेरा डिवाइड जिससे मैंने डिवाइड किया है वो क्या थी, वो भी x+1 की ही टर्म थी। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे स्प्लिट हो गई टर्म्स। अब तुम इसको चेक भी कर सकते हो, x+1 इंटू x+1 तो हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, तो आ गया x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, तो 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x² प्लस 2x बच गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये x² प्लस 2x हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, तो बनेगा log x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 2x डिवाइड में 2 माइनस 1/2। अब x+1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x²/2 प्लस x माइनस log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, आप सभी का ये आंसर हो गया, और आई होप आपको सबको ये समझ भी आया होगा क्वेश्चन। तो अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो, तो वहाँ पे आपको जो आय है, मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन का आय, अब जैसे इंटीग्रेशन के सम्स को हम मेनली आय से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो हमारा आय है वो 2 टाइम्स आता है। ठीक है, ये हमारा 2 टाइम्स आ जाता है। अब 2 टाइम्स कैसे आता है आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, बट आप यहाँ पे समझ लो कि अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो आपको ये टर्म आफ्टर अप्लाइंग बाय पार्ट्स दोबारा दिखेगी, जिसको आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है, और फिर उसके बाद वो वाला सम सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से e⁻² 2x sin 3x। अब sin 3x हमारा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है और e⁻² 2x हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो e⁻² 2x को हम इंटीग्रेट करवा देंगे तो वो बनेगा e⁻² 2x डिवाइड बाई 2, और sin 3x को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, माइनस में sin 3x का डिफ्रेंसिएशन करवाएंगे तो बनेगा 3 cos 3x इंटू में e⁻² 2x डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है, अब इसको हमें दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दो अभी भी अलग अलग फंक्शंस हैं इसमें। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e⁻² 2x डिवाइड बाई 2 साइन 3x माइनस 3/2 cos 3x। ex को हमें बाई पार्ट्स लगा के सिंप्लीफाई करना है, तो cos 3x एज इट इज आ जाएगा, तो ये बनेगा e⁻² 2x डिवाइड बाई 2 cos 3x माइनस में, अब cos 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन 3x, तो ये यहाँ पे हमारा प्लस साइन आ जाएगा, तो ये हो गया साइन 3x डॉट में e⁻² 2x, यहाँ पे इंटू भी 3 आ जाएगा बाई 2 dx। अब तुम्हें यहाँ पे नोटिस करो, ये जो मेरी टर्म है ये तो i है ना, तो इसको मैं एज i लिख सकती हूँ अपना पूरा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, e⁻² 2x डिवाइड बाई 2 साइन 3x माइनस ऑफ 3/2। यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को खोल ही देती हूँ, तो ये 3/4 e⁻² 2x cos 3x माइनस में 9/4 i प्लस c। ठीक है,
समझ आया कैसे आया? यहाँ 9/4 ऐसे आया क्योंकि यहाँ बाहर भी 3/2 है और अंदर भी 3/2 है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे मेरा यहाँ से आई ही चल रहा है, ठीक है। ये मेरा आई है जिसके आगे मैं इक्वल टू में सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो इस आई को मैं इधर भेज सकती हूँ, है ना। तो अगर मैंने इस आई को इधर भेज दिया तो क्या बनेगा मेरा 9/4 आई प्लस आई विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x/2 साइन 3x माइनस 3/2 ई की पावर 2x कॉस 3x प्लस सी। और 9/4 प्लस आई कितना होता है? ये होगा 13/4 आपका। तो इसको मैं यहीं पे लिख लेती हूँ 13/4 आई। अब बचा क्या? आपको आई तो निकालना है ना, तो इसको यहाँ पे कर दो शिफ्ट। तो यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आप यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4/30 इंटू में दिस, ठीक है। आगे आपका आंसर यहाँ से ये हट जाएगा, मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया था, ठीक है। समझ आया सबको ऐसे टाइप के क्वेश्चन? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस टॉपिक पे मैं बस एक यही क्वेश्चन रखूंगी, बाकी आपको वर्कशीट में और क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कर देंगे, दो फंक्शन तो देंगे ही देंगे, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे देंगे, दो एल्जेब्रिक टर्म दे देंगे, बट उनमें से जो एक टर्म होगा वो दूसरे टर्म का डिफरेंशिएटिव फॉर्म होगा, ठीक है। या कह लो जो डिफरेंशिएटिव फॉर्म वाला टर्म होगा वो दूसरे वाले का इंटीग्रेटिव फॉर्म होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स दे देंगे, तो हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देंगे पहले e की पावर fx को और e की पावर एफ डैश एक्स को स्प्लिट कर देंगे। अब e की पावर x fx को ही हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। क्यों? अब ये आपको आगे पता चलेगा क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा पहली बात। तो यहाँ पे एफ एक्स ई की पावर एक्स आ गया माइनस ऑफ एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया, और आपके पास ऑलरेडी ये टर्म पॉजिटिव में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको लॉन्ग टर्म से क्यों नहीं किया? पहली बात आपके पास आपका टाइम बचता है, दूसरी बात अगर आप ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स को भी बाय पार्ट से सॉल्व करते हो तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, और प्लस आपके वहाँ पे गलतियाँ या मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये कर लो, इतना इजी मेथड है, इससे बहुत फटाफट क्वेश्चन भी हो जाते हैं और मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखते हैं आंसर 8। यहाँ पे e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x प्लस tan x दे रखा है, तो पहले मैं इसको अलग अलग करूँगी। e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस e की पावर x tan x dx। अब पता है अब हमें पता है सीकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता, तो ये वाला हम टर्म ले नहीं सकते। tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो इसको लेके चलेंगे हम। तो इसको हम लिखेंगे e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस e की पावर x tan x माइनस ऑफ e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस c। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और आपका फाइनल आंसर आया e की पावर x tan x प्लस c, ठीक है। आया सबको समझ में कैसे निकालते हैं? इजी था ना? फन लगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो भी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से e की पावर x इंटू में x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो टर्म तो है नहीं, तो बना लो दो टर्म, इतना तो इजी है। तो e की पावर x यहाँ पे तुम लिख दोगे x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर
dx। अब यहाँ पे देखो 1/x+1 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो -1/x+1 का होल स्क्वायर होता है, तो इस वाली टर्म को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं e⁻x डिवाइड बाय x+1 माइनस dx माइनस e⁻x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बनेगा e⁻x डिवाइड में x+1 माइनस ऑफ, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करके माइनस ही हो जाएगा, नीचे वाली टर्म बनेगी e⁻x x+1 का होल स्क्वायर dx माइनस e⁻x डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा e⁻x डिवाइड में x+1 प्लस c। ठीक है, सबको समझ आया कैसे दो टर्म्स भी बनानी है और कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से e⁻x इंटू में 1 + sin x डिवाइड बाय 1 + cos x। अब ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला नहीं लग रहा, 1 + sin x 1 + cos x, ऐसा हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा सम मिलता था, है ना? तो कैसे करते थे सॉल्व? इजी है सॉल्व करना, आओ चलो देखते हैं कैसे करते थे सॉल्व। तो e⁻x, इसको हम 1 + sin x को लिख सकते हैं 1 + 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, है ना? इसको हम ये लिख सकते हैं, ये आ गया dx। अब इसको और फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको स्प्लिट कर देंगे दोनों टर्म्स को एज e⁻x 1/2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे तुम्हारा 2 कैंसिल हो जाएगा और एक cos x/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा tan x अपॉन 2 dx। अब ये देखो, ये तुम्हारा पिछला वाला है, ये तुम्हारा सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 बन जाएगा। स्प्लिट करोगे तो tan x/2 को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो तुम्हारा अल्टीमेटली जो कुछ कुछ यहाँ पे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे करके तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा tan x अपॉन 2 इंटू EX प्लस C। ठीक है, तो ये तुम खुद सॉल्व करना है, ये वाला ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये है e⁻x 3 - x डिवाइड में 1 - x का क्यूब dx। अब ऐसा वाला क्वेश्चन ना मैंने ऊपर भी करवाया है कि कैसे दो टर्म्स बनाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें सेल्फ दे रही हूँ, ये तुम्हारा सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 12 से log x प्लस 1/log x। अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास इतना सारा लॉग आ गया है, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होएगा कि किसको कैसे इंटीग्रेट करना है, किसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको इजी करने के लिए ना तुम log x को t पुट कर दो, सबसे बढ़िया। तो log x को तुम t पुट करोगे तो आएगा लेट log x इक्वल्स टू t। ठीक है, तो अब तुमने log x इक्वल्स टू टी तो लिख दिया, बट इसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें कोई फायदा दिख रहा है? कोई फायदा नहीं है यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने का। हमने log x इक्वल्स टू टी क्यों लिखा है? अब ये देखो, अगर log x इक्वल्स टू टी है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू ई टी। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे log x e है, तो ये e की टर्म इधर चल जाएगी तो ये ई टी बन जाएगा, यहाँ पे e की पावर t। तो जहाँ जहाँ log x है वहाँ t पुट कर दो, और जहाँ जहाँ x है उसको e की पावर t पुट कर दो। तो अब इसको कैसे पुट करना है, इसको तुम अब डिफ्रेंशिएट करवा दो तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू e की पावर t dt। ठीक है, तो अब इसको पुट करोगे तो ये बनेगा log t प्लस 1/t इंटू में e की पावर t dt।
ठीक है, तुम्हारा बन गया ये दोनों। अब e की पावर t log t को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा 1/t वाला आ जाएगा, माइनस में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा e की पावर t log t प्लस c। और ई टी को अब ओरिजिनल उसमें पुट कर दो, ई की पावर लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस सी। अब ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, तो एक्स इंटू लॉग में लॉग एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें एक डिफ्रेंशिएटिव टर्म भी होता है और एक नॉर्मल टर्म भी होता है, तो ये वाले क्वेश्चन ना बहुत वर्बली भी सॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो आंसर टर्म वो वाला होता है ना जो डिफ्रेंशिएट करके निकलता है, ठीक है, वो तुम्हारा फाइनल आंसर होता है। बस इतना याद कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे हमें दिया है e की पावर -3x साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे तीन टर्म्स है, एक e की पावर -3x है, एक साइन x है और तीसरी टर्म भी साइन x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो सिर्फ दो टर्म वाला आता है। तो दो टर्म को मतलब तीन टर्म को यहाँ पे हम दो टर्म में बनाएंगे, e की पावर -3x हो गया एक, और एक हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो, पहले e की पावर, ये आ जाएगा e की पावर -3x अपॉन 2 dx, और एक आ जाएगा e की पावर -3x cos 2x अपॉन 2 dx। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ e की पावर -3x अपॉन में 6, और ये तुम्हारा I1 हो गया। अब प्लस c। अब इसको मैंने I1 क्यों लिखा, क्योंकि ये तो तुम्हारा I हो गया ना, ये तुम्हारा I है, यहाँ पे तुम I लिखोगे, ठीक है। और ये तुम्हारा तुम डिफ्रेंशिएट करने के लिए I1 लिख दो। अब इस I1 को अलग से यहाँ सॉल्व करो, इधर मत सॉल्व करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता प्रेजेंटेशन में। करने को तुम कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन की भी बात कर रही हूँ, तुम्हें सब चीज़ यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे तुम I1 लिखो, ठीक है, अलग से ये चीज़ सॉल्व करो। अब ऊपर मैंने सेम एक क्वेश्चन आप तुम्हें करवाया था जहाँ पे e की पावर -2x साइन 3x था शायद वो, तो ये वाला क्वेश्चन तुम आगे खुद सॉल्व करोगे, और इसका आंसर जो है तुम्हारा वो आएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, ये आएगा e की पावर -3x अपॉन 13 -3 cos 2x प्लस 2 sin 3x माइनस e की पावर -3x अपॉन 6, ये भी तुम्हारा माइनस में है, प्लस c। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट्स ही लगाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स हमारा पहला आएगा और एक्स बाद में आएगा, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस में ये 1/2 में बाहर ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स -1/2 प्लस कर दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन
इनवर्स x प्लस 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आएगा x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू में x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो आप समझोगे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि बाय पार्ट्स कैसे लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी। बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स रूट एक्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज न्यूमरेटर कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड में, अब इसको मैं π/2 लिख सकती हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था, जिसने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं दी है तो मैं यहाँ पे पिन कर देती हूँ, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मेरी देख लेना। तो ये होता है हमारा π/2 dx। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन π/2 माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन π/2 dx। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना तुम्हारा ये हो गया, अब तुम साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स अलग अलग तो नहीं निकालोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स रूट एक्स टू 2π dx माइनस में π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड में π/2 ये रूट dx। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ, तो ये तुम्हारा आएगा 2/π/2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस π/2 इंटू 2π dx। तो बेसिकली तुम्हें ये सॉल्व करना है, और ये अगर तुम सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना और अपना आंसर मैच करना। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, x को हम cos 2 थीटा लिख देंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम क्या करते हो, तुम x को cos 2 थीटा पुट कर लेते हो ना, तो वही करेंगे। लेट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अब सबको थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं तो dx को भी थीटा के टर्म्स में करेंगे, तो dx इक्वल्स टू माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गया, dx को ये पुट कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, आगे माइनस हमारा। अब यहाँ पे मैंने tan थीटा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये सॉल्व करवाया है कि रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स कैसे निकलता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से भी करवाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली क्लास में। तो आप सबको खुद आ जाना चाहिए और ये वाला स्टेप आप खुद करेंगे, यहाँ तक आप खुद लाएंगे। ठीक है, मैं आगे करती हूँ इसके। तो ये tan इनवर्स tan थीटा का तो थीटा बन जाएगा, तो ये आपके पास बचा थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसको बाय पार्ट्स लगा दो, तो थीटा हमारा एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो माइनस थीटा एज इट इज, और ये आ गया कॉस
2 थीटा अपॉन 2, ये हो गया प्लस क्योंकि हमारा बाहर माइनस है, और साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता, सॉरी थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और ये हो गया हमारा कॉस 2 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये भी हमारा अपॉन 2 है, और इसका कॉस थीटा का क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। अब थीटा हमने लिया था तो इसको कैसे कर देंगे, x, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x अपॉन 2, तो माइनस कॉस इनवर्स x इंटू x अपॉन में 4 आ गया ये, प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 4 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, प्लस सी। तो आप सभी का ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, मैच कर लेना। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, आज की क्लास में ना मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, तो मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17 एज अ होमवर्क रख लेते हैं, बट मैं ना थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा बाय पार्ट्स ही लगेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे दो फंक्शन है जो कि सेम है, तो तुम बाय पार्ट्स ऐसे तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे तुम इंटू 1 ले लेना। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स आ जाएगा तुम्हारा, जिसमें फिर तुम साइन इनवर्स एक्स को एज, इसको तुम टी पुट कर लेना, तो तुम्हारा ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये तुम 1/t रख दोगे, और साइन इनवर्स एक्स को तुम टी पुट करोगे तो एक्स तुम्हारा आ जाएगा साइन टी, जो तुम यहाँ पुट कर देना, ठीक है, और dx में यहाँ पे dx इक्वल्स टू कॉस टी आ जाएगा, तो ये dx की जगह पुट कर देना। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो आज की क्लास में यही इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको, होपफुली ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है। वर्कशीट 2 में मैंने 31 क्वेश्चंस दिए थे, तो आई होप आप सब 31 के 31 क्वेश्चंस करोगे, इसीलिए मैं आज की क्लास में कोई वर्कशीट नहीं दे रही हूँ, ताकि आप वो वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लो, और आज की क्लास में जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो भी कंप्लीट कर लेना, मतलब जो सेल्फ क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी आप कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और स्ट्रांग हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे टाइप के और क्वेश्चंस में यूज़ होता है, कैसे कैसे टॉपिक में और इंक्लूड होता है बाय पार्ट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो मैंने क्लास में करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वर्कशीट नंबर 3 दूंगी, तो उससे पहले वर्कशीट नंबर 2 आप कंप्लीट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वर्कशीट्स और फॉर्मूला शीट डाल दूंगी। और तो और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।